चंवर प्रातिहार्य। आप चंवर ढोरते हैं ना प्रतिदिन, उसी का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विव्राजते तौ बपुः कल धौत कांतम, उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार, उद्यच्छशांक शुचि निर्झर वारिधार, मुचैस्तटं सुरगिरेर्उषात् कौम्भम्, आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी उस साधना के काल में, कहें उपसर्ग के काल में, अपने आराध्य परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभो, जिस पर देवों के द्वारा श्वेत छत्र ढोरे जा रहे हैं, चंवर, जिस पर देवों के द्वारा श्वेत चंवर ढोरे जा रहे हैं, ऐसा आपका हेमवर्ण शरीर, हेमवर्ण यानी स्वर्णमय शरीर, उतना ही सुहावना प्रतीत होता है जितना कि झरने के सफ़ेद जल से शोभित मेरु पर्वत का स्वर्णिम शिखर। सुमेरु पर्वत की रचना है और सुमेरु पर्वत को स्वर्णगिरि भी कहा जाता है, क्योंकि उसका कलर स्वर्णाभ है, सोने जैसा चमकता हुआ है। पृथ्वी का एक है, सोने जैसा चमकता है। तो ऐसे मेरु पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर जिस समय बारिश होती है और जल की धारा मेरु पर्वत पर गिरे तो कैसा लगेगा? पीले पीले पर सफ़ेद सफ़ेद, पीले पीले पर सफ़ेद सफ़ेद। तो भगवान आपके ऊपर जब चंवर ढोरे जाते हैं तो ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसे सुमेरु पर्वत पर कोई जल की वर्षा हो रही हो, क्योंकि आपका शरीर स्वर्ण में स्वर्णाभ है और फिर चंवर जो ढोरे जा रहे हैं वो श्वेत वर्णी हैं। इस तरह से आपके चंवर ढोरे जाते समय दृश्य सुहावना प्रतीत होता है। इस श्लोक में सामर्थ्य ये है कि यदि कोई शत्रुता का भाव रखता हो, तुम्हारे को अंदाज लग गया या अंदाज नहीं भी लगा, और यदि आपको कहीं कोई बाधा व्यवधान प्रतीत हो रहा हो किसी के द्वारा और आपने अभ्यास किया, इस श्लोक पर विश्वास करके योग विधि के अनुसार, शुद्धि के अनुसार, किसी योग गुरु के निर्देशन में यदि इस काव्य की साधना की तो फलस्वरूप शत्रुता का भाव रखने वाला अपने आप उन भावों से शमन को प्राप्त हो जाएगा। उसके अंदर का शत्रुता का भाव बिना कुछ करे, बिना कुछ प्रयास किए ही उसके अंदर का भाव समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी बाधा दूर हो जाएगी।